नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी हैं जो इंडियन आर्मी टीए आर्मी भर्ती को लेकर लगातार इंतजार कर रहे थे, अभी आप लोगों की टीए आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलियों का ऑफिशियली तरीके से शेड्यूल आ चुका है। 4 नवंबर से इन रिक्रूटमेंट रैलियों का दौर शुरू होने जा रहा है और ऐसे में उन साथियों के लिए जिन साथियों की लंबाई कम थी, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की वजह से वो सेना में भर्ती नहीं हो पा रहे थे, उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 160 सेंटीमीटर वाला भाई भी इस बार फौजी बनने वाला है। साथ ही बात करेंगे एज क्राइटेरिया में काफी बड़ी छूट आपको दी जा रही है। जो साथी एवरेज हो चुके हैं सेना से उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर टीए आर्मी का फिजिकल बहुत अच्छा होता है, रिटन एग्जाम अग्निवीर की तरह ही होता है, मेडिकल कैसे होता है? हाइट में हमें छूट मिल रही है, उसके साथ ही हमें आयु में भी छूट मिल रही है, लेकिन मेडिकल टेस्ट के बारे में बता दीजिएगा। मेडिकल टेस्ट कितना हार्ड होता है, क्या क्या चीजें मेडिकल में चेक होती है, बिल्कुल इस वीडियो में टी आर्मी मेडिकल को लेकर पूरा का पूरा एनालिसिस आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जितने भी साथी हैं टी आर्मी की तैयारी करने वाले, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन ये पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया, आपके मेडिकल में किसी प्रकार की दिक्कत आपके नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है, रिटन एग्जाम में उनका अच्छा स्कोर होता है, लेकिन मेडिकल में एक छोटी सी वजह से पूरी मेहनत उनकी बेकार चली जाती है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं। जो भी साथी चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको टीए आर्मी भर्तियों से जुड़ी फाइनल सिलेक्शन तक की पल पल की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती है। देखो, अगर मैं बात करूं टीए आर्मी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पहला आपका मेडिकल में चेक होता है वो होता है आपका कैरी एंगल। कैरी एंगल जिसे हाथ बेंड भी कहा जाता है, ये चीज आपकी चेक की जाती है। इसमें 2 चीज आपकी चेक होती है, एक आपका एंगल चेक किया जाता है, दूसरी आपका यहां से लचक देखी जाती है कि यहां से कहीं क्या होता है, कई बार बचपन में गिर जाने की वजह से हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो प्लास्टर वगैरह करते हैं उसकी वजह से हाथ है वो टेढ़ा हो जाता है। तो ये एक मेडिकल पॉइंट होता है। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा डिटेल से, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखो, यहां पर 3 आकृतियां आपको देखने को मिल रही होगी, ये मेडिकल से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल कैरिंग एंगल होता है। अगर इस प्रकार आपका हाथ है, बिल्कुल आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। अब यहां पर देखिएगा, एक्सेसिव क्यूबिटियस वेल्गस बोला जाता है। आपके हाथ में यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से जो आपका हाथ है वो बाहर निकला हुआ है। जब आपके दोनों हाथ यहां से मिलाए जाएंगे तो यहां से आपकी को है टच करेंगे, ये एक मेडिकल अनफिट का मेजर पॉइंट होता है। इसके अलावा यहां पर देखना, ये क्यूबिटियस वेल्गस होता है। इसमें क्या दिक्कत होती है, देखो यहां पर आप लोगों को जो आपका यहां से जोड़ है, इससे यहां पर डॉक्टर ऐसे लगाएगा तो आपका हाथ है वो ऊपर जाएगा। कहीं बचपन में अगर आपके फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, उसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम होती है, तो ये भी मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट आपका होता है वो होता है गन स्टॉक डेफॉर्मिटी। ये क्या चीज होती है मेरे भाई, देखो यहां से आप हाथ देखेंगे बाहर निकला है, यहां से अंदर आके फिर बाहर निकला है, तो ये भी एक मेडिकल में पॉइंट होता है। अगला पॉइंट होता है हाथों के मेडिकल में आपके पसीना चेक किया जाता है। आपके दोनों हाथों को कुछ समय के लिए ऐसे करना है, उसके बाद में जो डॉक्टर होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा, वो हाथ लगा के देखा कि आपके हाथों पे पसीना तो नहीं आ रहा। अगर इस प्रकार पसीना आ रहा है, आप मेडिकल अनफिट हो जाओगे। नॉर्मली आपके हाथ इस प्रकार होने चाहिए, दोनों हाथों में 5-5 अंगुलियां होनी चाहिए, पांचों अंगुलियां बिल्कुल सही से काम करनी चाहिए। इसके अलावा आपके दोनों हाथ आपके अपने पंजों पे खड़ा रहना है। आपको दोनों अंगुलियां, दोनों हाथ आपको ऐसे रखना है और इन हाथों पर आपके पेन रखा जाएगा और ऐसे चेक किया जाएगा कि आपके हाथों में कंपन तो नहीं हो रहा है। अगर कंपन हो रहा है तो भाई आपको मेडिकल अनफिट पॉइंट मिल सकता है। अगला चीज यहां पर देखिएगा, आपके हाथों में यही सारी चीजें आपकी चेक होती है। दूसरा आपका मेडिकल का पॉइंट होता है वो होता है आपके पैरों का मेडिकल। काफी इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट होता है हाथ और पैरों में, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं जिन्यूम वेग्यूम बोला जाता है, नोकनी बोला जाता है। आप सभी ने सुना होगा, जब दोनों जो आप घुटने आप यहां पर आपके टच करते हैं, यहां से आपके घुटने टच करते हैं तो आपको नोकनी का पॉइंट मिलता है। ये एक मेडिकल पॉइंट होता है। अगर मैं बात करूं, नॉर्मल स्थिति आपकी ऐसी होनी चाहिए, इतना गैप आपके दोनों पैरों के बीच में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बनता है, देखो जेन्यूम वेग्यूम का पॉइंट बनता है, ये किस वजह से बनता है, जब आपके दोनों पैरों के बीच में ज्यादा जगह होती है, जब दोनों टखने यहां से मिलाए जाते हैं तो यहां पर आपके पैर बाहर की तरफ निकले होते हैं। इस प्रकार बाहर की तरफ निकले होते हैं दोनों पैर, ये भी एक मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है।
अगला आपका पैरों में मेडिकल में चेक किया जाता है टी आर्मी में, वो किया जाता है आपका वेरिकोज वेन। दोस्तों ये काफी मेजर पॉइंट होता है। आपने देखा होगा टी आर्मी के अलावा इंडियन आर्मी, एसएसजीडी या पैरामिलिट्री फोर्सेज या स्टेट पुलिस में भी ये चेक किया जाता है। जब हम लंबे समय तक रनिंग करते हैं जिसकी वजह से हमारी नसों में, पैर की नसों में फुलावट आ जाती है, नसें हैं वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से हमें मेडिकल का पॉइंट मिलता है। इस प्रकार की नसें अगर आपके पैरों में दिख रही है तो आप भी मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। ये वेरिकोज वेन का मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट पैरों में बनता है वो बनता है आपका फ्लैट फुट, और टी आर्मी में ये चेक किया जाता है मेरे भाई। यहां पर दो आकृति आपको दिख रही होगी। अगर आपके पैर में इस प्रकार की चंद्रमा के प्रकार की, आधा जो चंद्रमा होता है, चांद होता है, उसके प्रकार की आकृति अगर आपके पैर में बन रही है, आप मेडिकल फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका पैर नीचे से बिल्कुल फ्लैट है, एकदम सपाट है, आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। इसे फुट प्लेट बोला जाता है। यह मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है मेरे भाई। अगला पॉइंट की बात करते हैं यहां पर, तो ये होता है आंखों का और कान का मेडिकल, सबसे मेजर मेडिकल पॉइंट होता है। अगर एमएच के लिए बच्चे जाते हैं, 50 बच्चे जाते हैं, 1 से 2 बच्चा मेडिकल फिट होके आता है एमएच से, मिलिट्री हॉस्पिटल से, बाकी सबको अनफिट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर आप आर्मड फोर्सेज के लिए या पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए तैयारी करें, आपके आंख और कान बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। अब देखो आंखों में क्या क्या चीजें चेक की जाती है। पहली चीज आपकी विजन चेक किया जाता है। आपकी नजर 6/6 होनी चाहिए। अगर एक आंख आपकी 6/9 भी है तो भी चल जाएगी, लेकिन दोनों आंखें अगर आपकी 6/9 है, आप मेडिकल अनफिट होंगे। ये सारे अक्षर आपको दिखने चाहिए। ये मेजर मेडिकल पॉइंट होता है। सबसे यहां पर वो होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। भाई ये एक परमानेंट मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है, जिसमें आपको इस प्रकार की डायरी में आपको कुछ अक्षर दिखाए जाएंगे। जैसे 12 लिखा है, डॉक्टर ऐसे हाथ रखेगा, आपको फटाफट बोलना है 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 76, 5, उसके अलावा 6 है, 57 है, 5 है, 42 है और 45। ये सारी चीजें अगर आप पढ़ पा रहे हैं, आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे कलर ब्लाइंडनेस में। अगला आपका मेडिकल में पॉइंट होता है वो होता है कान का मेडिकल। उससे पहले एक पॉइंट और होता है आंख में, वो होता है स्क्वेंट का। ये पॉइंट होता है स्क्वेंट का। स्क्वेंट का जो पॉइंट होता है, इसमें आपकी दोनों आंखें हैं वो चेक की जाती है कि आंखों में किसी प्रकार का टेढ़ापन तो नहीं है। एक आर्मी और टी आर्मी में मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है वो होता है जब आपका मेडिकल होता है, उस दिन एक बाहर एक तंबू बना होता है, फौज का जो तिरपाल लगा हुआ तंबू बना होता है, उसके अंदर आपको ले जाया जाता है। बिल्कुल अंधेरा होता है, डॉक्टर आता है, टॉर्च डालता है आपकी आंखों में, देखा होगा। ठीक है, इसे कॉर्नियल ओपेसाइट बोला जाता है। कई साथियों को मिला होगा, मेरे को भी मिला था एक बार कॉर्नियल ओपेसाइट। ये एक मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है। कई बच्चों के लेफ्ट आई में होता है, कई बच्चों के राइट में होता है, कई बच्चों के लेफ्ट और राइट दोनों आईज में होता है। तो ये भी मेडिकल में चेक किया जाता है टीए आर्मी की भर्तियों में। ठीक है, उसके बाद में दांतों के मेडिकल होता है। दांतों के मेडिकल में नॉर्मली आपके कम से कम 28 दांत होने चाहिए मेरे भाई। 28 कम से कम आपके दांत होने चाहिए, 28 डेंटल आपके होने चाहिए। अगर मैं बात करूं तो आपके दांत बिल्कुल स्वस्थ और साफ होने चाहिए। उसके अलावा यहां पर आपकी चेक की जाती है, दांतों में आपकी जीभ चेक की जाती है। यहां पर अंदर देखा जाता है कि जो टॉन्सिलर होते हैं उसमें सूजन तो नहीं है, फूले हुए तो नहीं है। ठीक है, ये चीज आपकी चेक की जाती है। उसके अलावा नाक में आपका डीएनएस चेक किया जाता है। कई बार बच्चों को लंबे समय से एलर्जी वगैरह होने की वजह से लाल लाल हो जाता है अंदर, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी होता है, जिसे नजला बोला जाता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम है, जिसे डीएनएस का पॉइंट बनता है। ठीक है, तो यह भी एक मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है। दूसरा आपका होता है कान का मेडिकल। कान के मेडिकल में मैन्युअली यही चीज चेक की जाती है कि आपका जो कान का पर्दा है वो एकदम स्वस्थ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना ही किसी प्रकार का दाग होना चाहिए, ना ब्लैक दाग और ना ही किसी प्रकार का व्हाइट दाग होना चाहिए। किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कान का ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल कान आपके दोनों एकदम साफ होने चाहिए, वैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आपके कान के मेडिकल में चेक किया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता टी आर्मी में। अगला आपका मेडिकल का पॉइंट होता है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी साथी सीआईएसएफ में फायरमैन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी चक्षु पब्लिकेशन की गाइड आ चुकी है, जिसमें आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल, फायरमैन के साथ ही सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ ड्राइवर सभी के लिए। तो भाई इन चारों ही बुकों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभी बात करेंगे दोस्तों प्राइवेट पार्ट्स के बारे में।
प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या मेडिकल में चेक होता है और क्या क्या मेडिकल पॉइंट होता है। यहां पर कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही होगी, नॉर्मल और अब नॉर्मल दो स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी। यहां पर पहली चीज आपकी चेक की जाती है, आपका लिंग होता है उसे खोल के चेक किया जाता है, उसमें एक ही छेद होना चाहिए और पूरा खुलना चाहिए। अगर एक से ज्यादा छेद है मेडिकल अनफिट पॉइंट बन जाता है आपका। एक हार्निया का पॉइंट होता है, लंबे समय से बच्चे रनिंग करते हैं, सपोर्टर वगैरह नहीं पहनते, जिसकी वजह से उनके अंडकोश होते हैं उनमें पानी भर जाता है, इसे हार्निया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्निया। लंबे समय से दौड़ते हैं, ये भी आपका मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट होता है प्राइवेट पार्ट में, वो होती है आपकी पाइल्स, और ये एक मेजर पॉइंट होता है। अगर आपके पाइल्स या बवासीर की प्रॉब्लम है, आप टी आर्मी में मेडिकल में अनफिट कर दिए जाओगे। यही चीजें आप लोगों की मेडिकल में चेक होती है। अगर इन चीजों में अगर आप मेडिकली फिट है तो आपको टीए आर्मी में कोई भी मेडिकल अनफिट करने वाला नहीं है। तो भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जो भी इस बार टीए आर्मी और इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करें उन तक ये शानदार जानदार जिंदाबाद वीडियो पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।